बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम KPPSC SST बायोकेमिस्ट्री मॉक टेस्ट 1 सेक्शन ए बायोलॉजी में हम 15 MCQs अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री है, फिर जनरल नॉलेज है, इंग्लिश वगैरह ये सब कुछ इसमें मौजूद है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन रिमूवल ऑफ प्राइमर इज़ डन बाय। प्राइमर को कौन हटाता है? तो प्राइमर को हटाने वाला जो एंजाइम है वो है DNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये लाइगेज पेस्टिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये प्राइमर को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे कौन सा एंजाइम ज़्यादा एक्टिविटी करता है? तो ये पेप्सिन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन 3, विच सेलुलर प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्टेड बाय साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग कौन से प्रोसेस को अफेक्ट करता है? तो याद रखिए साइनाइड गैस जो है ये ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑप्शन सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, रोबेस्को शोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अंडर। रोबेस्को एंजाइम में दो क्वालिटीज है, CO2 ज़्यादा होगी तो CO2 एक्टिविटी करेगा, कार्बोजाइलेज एक्टिविटी करेगा। O2 ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तब होगी जब हाई ऑक्सीजन होगा और लो CO2 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इम्यूनोग्लोबुलिन के क्रॉस प्लेसेंटा। इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ के बारे में है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में है जो सेंगर और निकोलसन ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिफिशियंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो ये ऑप्शन ए है, ये सॉरी ऑप्शन बी विटामिन ए, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्ट्रक्चर डिसअपीयर ड्यूरिंग प्रोपेज। प्रोपेज में कौन सा स्ट्रक्चर गायब हो जाता है? तो प्रोपेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन ऑन किडनी इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें से कौन सा हार्मोन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है? तो ये एंटीडायूरेटिक यानी ADH हार्मोन्स है। ऑप्शन सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनिज शो कंटेन इट्स ऑन DNA। तो ये याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन तीनों के अंदर अपनी अपनी DNA होती है। 11, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन। इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एंजाइम कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉटिंग करता है? तो ये थ्रोम्बिन एंजाइम है। ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा है। विच मॉलिक्यूल स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन वायरस। वायरस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वायरस को तो छोड़े हर एक चीज़ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA या RNA में स्टोर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 15, विच टिश्यू कंडक्ट वाटर इन प्लांट। ये जाइलम है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जबकि फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 16, ये केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट हुआ। विच क्वांटम नंबर हैज़ वैल्यू 0 to n-1। ये प्रिंसिपल मैग्नेटिक स्पिन एजीम्यूथल। तो ये ऑप्शन डी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच हैज़ लोवेस्ट पीएच। लोवेस्ट पीएच मीन ज़्यादा एसिड। तो ज़्यादा एसिड ये बेस है, ये भी बेस है और ये एसिड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपाउंड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाई है। 18वें ऑप्शन सी ये करेक्ट है। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें से किसकी सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन होती है? तो ये आयरन की होती है। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद एवरी 10 डिग्रेड राइज ड्यू टू। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ती है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये ऑप्शन सी इंक्रीज इन काइनेटिक
एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? विच पेपर सिस्टम मेंटेन ब्लड पीएच? ब्लड पीएच को रेगुलेटर कौन करता है? ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट वेपर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये सेकंड ईयर ज़ूलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन? अल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश कौन सा रिएजेंट करता है? तो ये टॉलरेंस रिएजेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? तो इसमें है ऑप्शन ए एच में, सॉरी ऑप्शन ए एच। क्वेश्चन नंबर 14, विच ला एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को कौन सी ला एक्सप्लेन करती है? ये बॉयल्स ला है, चार्ल्स है, ग्राम्स है, एवोगाड्रो। तो ये ग्राम्स ला जो है ये डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन 25, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी? इसमें किस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। तो ये ऑप्शन डी नियॉन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। Question 26, the pH of 10 raised to power minus 8 mole of HCl solution is approximately, इसकी pH जो है ये राउंड अबाउट 7 होगी। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपाउंड इज एम्फोटेरिक? इसमें कौन सा एम्फोटेरिक है? NaOH, HCl, Al2O3। तो ये Al2O3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच रिएक्शन इज ज़ीरो ऑर्डर? इसमें कौन सा रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर है? तो इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये डिकम्पोजिशन ऑन कैटालिसिस ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 29, विच गैस काज एसिड रेन? एसिड रेन कौन काज करता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये एसिड रेन काज करता है। 30, हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू? हार्डनेस ऑफ वाटर ये तो 9-10 लेवल का सवाल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स, इसकी वजह से हार्डनेस और काज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31, ये इंग्लिश से MCQs है। चूज़ इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन चूज़ करे। ही सेड आई एम एल, तो ऑप्शन ए है ही सेड ही वाज एल, ही सेज ही इज एल, ही सेड ही सेज। तो यहाँ पे इसमें है ऑप्शन ए he said he was a L। ये फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप लगना चाहिए। 32, करेक्ट आर्टिकल? आर्टिकल इसमें कौन सा लगता है? ए एन द, नो आर्टिकल। तो इसमें से ऑनेस्ट है, तो एच ये एन ऑनेस्ट है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 33, वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत ज़्यादा ज़बानें बोलता हो उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, पश्तो में हम कहते हैं खुले तरफ ततावीगी। 34, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है ये करेक्ट है? ईच ऑफ स्टूडेंट है पास्ट, स्टूडेंट आगे दो ये तो नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास्ट, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट ये टेम्परेरी जिसको हम कहते हैं, तो इसका अपोजिट एंटोनिम में अपोजिट, तो इसका अपोजिट ये परमानेंट है, ऑप्शन सी। 36, ये उर्दू से MCQs हैं। अज़म के मानी, ये तो आसान है, अज़म के मानी इरादे के हैं। 37, मुहावरा नाक कट जाना, नाक कट जाने का मतलब है जलील होना, ख्वार होना। बसीरत किस किस्म की इसम है? इसमें ज़ात, इसमें कैफियत। तो बसीरत चीज़ें देखना, ये कैफियत है, इसमें कैफियत, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 39, मतज़ाद अल्फाज, उरूज का मतज़ाद क्या है? उरूज का मतज़ाद जो है ये ज़वाल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, इल्म का जमा, ये तो आसान है, इल्म का जमा उलूम है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41,
1 सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई? तो सुलह हुदैबिया ये क्वेश्चन नंबर 41 है। सुलह हुदैबिया किस सन में? सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में हुई थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 42 सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत यानी यकमुश्त जो सूरत नाजिल हुआ है वो कौन सा है? वो सूरह अल-अनाम है। ये यकमुश्त नाजिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 43 केपीपीसी का क़याम कब हुआ? तो केपीपीसी का क़याम जो है ये 1978 में हुआ है। क्वेश्चन 44 K2 के सिलसिले में वाक़या है। K2 जो है ये काराकोरम सिलसिले में वाक़या है। क्वेश्चन 45 अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कब शमूलियत इख्तियार की? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 1948। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।